गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्यालय और समुदाय हक के बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि एक विद्यालय जो होता है, विद्यालय जो समाज का दर्पण है या समाज विद्यालय का दर्पण है। कहने का तात्पर्य ये है कि दोनों की विचारधारा का, दोनों के कार्य प्रणाली का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है और इसी प्रभाव को हम विद्यालय और समुदाय में देखते हैं, समाज के अंदर देखते हैं। समाज के अंदर जैसे विद्यालय में जैसी शिक्षा व्यवस्था दी जाती है, विद्यार्थी वैसी शिक्षा व्यवस्था ग्रहण करते हैं, या समाज में जैसी प्रथाएं चल रही होती है उस प्रथाओं के अनुसार बालक की मानसिकता का विकास होता है और उसी मानसिकता को बालक लेकर विद्यालय के अंदर आता है। तो और विद्यालय पर में वो मानसिकता का प्रभाव उसके अंदर दिखाई देता है। तो ये जो शिक्षा है ना, शिक्षा को बढ़ाने में शिक्षक और अभिभावक दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है कि शिक्षा की गुणवत्ता में जो है अभिभावक और शिक्षक महत्वपूर्ण माने गए हैं कि दोनों जब संगठित होकर बालक की शिक्षा के विकास में कार्य करते हैं। विद्यालय में बालक का व्यवहार कैसा है, बालक को शिक्षा कैसी दी जानी चाहिए और बालक कार्य कर रहा है नहीं कर रहा, या घर में बालक का व्यवहार कैसा है, इसकी घर में उसकी जानकारी कब होगी दोनों को, जब दोनों मिलेंगे, आपस में उनका विचारों में विमर्श होगा, तो वो बताएंगे कि हमको किस तरीके से हमारी कार्य प्रणाली में सुधार करना चाहिए। यदि सभी अभिभावक और भारत के सभी शिक्षक एक साथ मिलकर इस ओर ध्यान दें तो इसमें कोई दो राय नहीं कि यह मिलन अच्छी शिक्षा के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा माना गया है कि शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए शिक्षक, अभिभावक की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये दोनों से मतलब शिक्षक और अभिभावक दोनों मिलकर शिक्षा में सुधार का प्रयास करें तो निश्चित रूप में सफलता मिलेगी। इसी उद्देश्य से शिक्षक अभिभावक संघ की स्थापना की गई है। इसी को ध्यान में रखकर आपको ध्यान हो कि विद्यालयों में पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आयोजन किया जाता है, जो कि सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में किया जाता है, जिसके माध्यम से एक अभिभावक की शिक्षा विद्यालय की कार्यशैली में या शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने के लिए वो क्या सोच रहे हैं, एक शिक्षक क्या सोच रहा है, तो दोनों अपने विचारों का आदान प्रदान करके एक बीच का रास्ता निकाल कर विद्यार्थी की शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने का प्रयास
करते हैं। ठीक है, इसलिए शिक्षक अभिभावक संघ की स्थापना की गई है ताकि बालक को क्या परेशानी आ रही है, घर में उसको क्या, उसका घर का वातावरण कैसा है या घर में उसका बिहेव कैसा है, विद्यालय में कैसा है, दोनों जब ये आपस में मिलते हैं तो उनको इन सब के बारे में जानकारी मिलती है और उसके द्वारा वो उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, उसकी समस्या का समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। इस दृष्टि से शिक्षा और उसकी गुणवत्ता के विकास में शिक्षक अभिभावक संघ की स्थापना की गई है, जो शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। आगे इसमें लिखो, अभिभावक शिक्षक संघ अभिभावकों और शिक्षकों को परस्पर निकट लाती है। शिक्षक अभिभावक संघ दोनों को पास में लाने के लिए अनिवार्य माना गया है कि एक बालक को और एक बालक के अभिभावक को और शिक्षक को कैसे जो है ये पास में लाया जाए। उनकी सूचनाएं विद्यालय एवं सामुदायिक सहयोग के लिए महत्वपूर्ण होती है, जो वो आपस में समस्याएं बताते हैं। एक शिक्षक विद्यार्थी के लिए क्या समस्या आ रही है या अभिभावक को क्या समस्या आ रही है विद्यालय से, वो समझने के लिए शिक्षक अभिभावक संघ की स्थापना की गई है, जो कि एक सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण पहल मानी गई है। ठीक है, आगे लिखो, इसके लिए जो है इसकी नियमित बैठकों का आयोजन कराया जाता है, जिसके माध्यम से जो है समय समय पे महीने में 1 या 2 बार पेरेंट टीचर मीटिंग का आयोजन होता है, जिसमें शिक्षक और अभिभावक आपस में मिलकर शिक्षा से संबंधित जो भी समस्याएं आ रही हैं उसका समाधान खोजने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इसमें यह है कि शिक्षक अभिभावक संघ जो है ना, इसके ये दोनों मिलकर किस किस कार्य में सुधार की कोशिश करते हैं। जब ये मिलते हैं दोनों, तो ये किस किस क्षेत्र में कार्य करते हैं। शिक्षक अभिभावक के कार्य क्षेत्र, वो किन किन क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, जब वो मिल रहे हैं तो वो किस में काम सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला है गृह कार्य, जो गृह कार्य देते हैं और बच्चे करते नहीं हैं या उसको सही रूप में नहीं कर रहे या गृह कार्य की मात्रा अधिक है, तो उसमें एक सुझाव देते हुए समाधान खोजने की कोशिश करना। दूसरा है मध्याह्न भोजन, जो भोजन किया जाता है ना पोषाहार, तो उसमें यदि कोई दिक्कत आ रही है, सही नहीं और मिल रहा है या बालक को हजम नहीं हो रहा है, तो उसके लिए। तीसरा है छात्र अनुशासन, कि विद्यालय में वो अनुशासनहीनता कर रहा है या घर के अंदर वो अनुशासनहीनता कर रहा है, तो उसकी समस्याओं का समाधान इसमें खोजा जाता है। ठीक है, इसीलिए इन क्षेत्र पे ये कार्य करता है। नेक्स्ट है किशोरों की समस्या। जब बालक किशोर अवस्था में पहुंच जाते हैं और वो अपनी मनमानी करते हैं, उस अवस्था में बालक को कैसे सुधारा जाए। किशोरों की समस्या, क्योंकि उस समय वो ना विद्यालय में किसी की सुनते हैं, ना ही वो घर परिवार में माता पिता की सुनते हैं। उस विकट स्थिति से कैसे जूझा जाए, उसको कैसे सुधारा जाए। नेक्स्ट है नैतिक, 5वीं है नैतिक एवं धार्मिक
शिक्षा, नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा कि बालक की नैतिक एवं धार्मिक शिक्षा है या नहीं है। विद्यालय कार्य में सुधार या विद्यालय की किसी कार्य में से वो अभिभावक संतुष्ट नहीं है या अभिभावक के किसी कार्य से टीचर संतुष्ट नहीं है, तो उनको आपस में विचार विमर्श करके एक माध्यम निकालना। पाठ्य सहगामी क्रियाएं जिनका आयोजन किया जाता है, उन पाठ्य सहगामी क्रिया जो हो रही है वो अति नहीं है, बालक को उससे कुछ फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये सिर्फ उनको टाइम पास के लिए या सिलेबस में वो करा दी है। जो भी पाठ्य सहगामी क्रियाएं कराई जा रही हैं, तो उससे पूर्व जो है विद्यालय में उसका प्रशिक्षण विद्यार्थियों को दिया जाना चाहिए। फिर उसके बाद में उसकी प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि अभिभावकों पर ही वो सब कुछ थोप दिया जाता है, तो अभिभावक स्वयं कौन से उसके प्रशिक्षणार्थी हैं। तो जब हम जो कोई भी प्रतियोगिता या पाठ्य सहगामी क्रियाएं कराते हैं, तो उसके लिए जो है उचित अवसर प्रशिक्षण विद्यार्थियों को देना चाहिए। तो इन क्षेत्रों पर ये लोग शिक्षक अभिभावक संघ कार्य करता है। आप होमवर्क लिखो, शिक्षक अभिभावक संघ की अवधारणा व कार्य बताइए। साथ ही घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जब भी घर से बाहर निकलें मास्क लगा के निकलें। ओके, थैंक यू।